रानी दुर्गावती ने अपनी किस्मत खुद लिखने का निर्णय लिया। अपने जीवन भर की लड़ाइयों में वह चाहती थी कि लोग उन्हें उनकी मृत्यु के बाद भी उसी तरह याद रखें। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अपने इस प्रयास में सफलता पाए। दुर्गावती ने अपने 16 वर्षों के शासनकाल में 51 युद्ध लड़े, जिनमें पड़ोसी राज्यों और आक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ संघर्ष शामिल थे, जिसमें मुगल भी थे जिन्होंने 3 बार हमला किया। इन सभी युद्धों में एक सामान्य बात थी, उनकी अपार निडरता और आत्मविश्वास। बाज बहादुर ने उनकी सेना पर हमला किया, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और रानी दुर्गावती की सेना ने उसे हरा दिया। इस विजय ने दुर्गावती के लिए प्रसिद्धि और नाम कमाया। अकबर ने 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। जब रानी दुर्गावती ने इस मुगल आक्रमण के बारे में सुना, तो उन्होंने अपमानजनक जीवन जीने की बजाय सम्मानपूर्वक मरना पसंद किया। मुगलों और रानी दुर्गावती की सेनाओं के बीच युद्ध 1564 में हुआ। अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने मालवा पर विजय प्राप्त की, जिससे मुगल शासन रानी दुर्गावती के राज्य की सीमाओं के करीब आ गया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, मुगल सेनापति अब्दुल मजीद आसफ खान, जिसने हाल ही में रीवा के शासक को हराया था, ने रानी दुर्गावती के समृद्ध राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी। जब आसन हमले की खबर रानी दुर्गावती तक पहुंची, तो उन्होंने मुगल सेना से संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद अपने राज्य की रक्षा करने का साहसी निर्णय लिया। हालांकि उनके सलाहकार दीवान बेहर अधर सिम्हा ने उन्हें दुश्मन की ताकत के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनका मानना था कि अपमान की जिंदगी जीने से सम्मानपूर्वक मरना बेहतर है। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को नर्राय में तैनात किया, जो एक तरफ पहाड़ी श्रृंखला और दूसरी तरफ गौर और नर्मदा नदियों के बीच स्थित एक घाटी है। बहादुरी का शानदार प्रदर्शन करते हुए रानी दुर्गावती के बेटे वीर नारायण ने युद्ध में भाग लिया और मुगल सेना को 3 बार पीछे धकेल दिया। हालांकि वह घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, रानी दुर्गावती को गंभीर चोटें आई। हार की अनिवार्यता का सामना करते हुए रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपनी जान ले ली। भारी बाधाओं का सामना करते हुए उनके आत्म बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें शहीद का दर्जा मिला। युवा राजकुमार वीर नारायण चौरागढ़ की घेराबंदी के दौरान कार्रवाई में मारे गए। घेराबंदी में फंसी महिलाओं ने आसफ खान के किले पर कब्जा करने से पहले जौहर कर लिया। अपने जीवन के प्रारंभ से ही उन्होंने पारंपरिक लिंग मानदंडों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने लिए एक अलग पहचान बनाए। वो भारतीय इतिहास में एक पौराणिक व्यक्ति बनी हुई हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण और पराजय के जीवन पर गरिमा के साथ मृत्यु को चुना।